साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग अद्वैतवाद के प्रतिपादक आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित 4 मठों के संबंध में चर्चा करेंगे। क्योंकि ये जो 4 मठ हैं, इनसे परीक्षा में लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हमारे लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, भगवान आदि शंकराचार्य जी के द्वारा जो है भारत के 4 कोनों या कह सकते हैं 4 दिशाओं में 4 आश्रम स्थापित किए गए या 4 मठ स्थापित किए गए। और ये जो 4 आश्रम या 4 मठ हैं, ये 4 जो वेद हैं, उन 4 वेदों के आधार पर स्थापित किए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं पश्चिम साइड में। तो पश्चिम में आपका गुजरात के द्वारका में शारदा मठ है। ठीक है, गुजरात के द्वारका में शारदा मठ है। यह तत्वमसी अर्थात तुम वही अर्थात ब्रह्मा हो का प्रचार करता है। यह सामवेद के आधार पर निर्मित किया गया था। ठीक है, और टोटकाचार्य को इस मठ का मुखिया बनाया गया था। अब आगे चलते हैं। अगला है दक्षिण साइड में स्थित कर्नाटक में स्थित श्रृंगेरी मठ। तो ये जो आपका श्रृंगेरी मठ है, ये तुंगा नदी के किनारे स्थित है तथा यह अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं ब्रह्म हूँ का प्रचार करता है। और इसे यजुर्वेद के आधार पर गठित किया गया था। और इस मठ का मुखिया किसे बनाया गया था? सुरेश्वर को इस मठ का मुखिया बनाया गया था। वहीं अब चलते हैं उत्तर साइड में। तो उत्तर में आपके उत्तराखंड के बद्रीनाथ में स्थित है ज्योतिर्मठ। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में या कह सकते हैं जो जोशी मठ है, वहाँ पर स्थित है आपका ज्योतिर्मठ। यह जो है यह अय मात्मा ब्रह्म है अर्थात यह आत्मा ब्रह्म है का प्रचार करता है। इसका निर्माण अथर्व वेद के आधार पर किया गया था। और टोटकाचार्य को इस मठ का मुखिया बनाया गया था। मतलब टोटकाचार्य जी जो हैं वो आपके जो जोशी मठ है या ज्योतिर्मठ है इसके, और गुजरात के शारदा मठ, इन दोनों के ही मुखिया थे। आगे चलते हैं। अगला पूर्व साइड में चलें तो यहाँ पर है आपका उड़ीसा के पुरी में स्थित गोवर्धन मठ। ठीक है, उड़ीसा के पुरी में स्थित गोवर्धन मठ। यह मठ जो है यह प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का ही एक हिस्सा है। यह प्रज्ञानाम ब्रह्म अर्थात चेतना ब्रह्म है का प्रचार करता है। इसकी रचना ऋग्वेद के आधार पर हुई थी और पदम पद को इस मठ का मुखिया बनाया गया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग 4 जो मठ थे उनके बारे में देखा। तो ध्यान रखिएगा, आपका जो पुरी का गोवर्धन मठ है, ये आपका किस पर आधारित है? ऋग्वेद पर आधारित है। इसके बाद आपका उत्तराखंड के बद्रीनाथ में स्थित जो ज्योतिर्मठ है वो अथर्ववेद पर आधारित है। और आपका गुजरात के द्वारका में स्थित शारदा मठ जो है वो सामवेद पर आधारित है। और दक्षिण में कर्नाटक में जो श्रृंगेरी मठ है वो यजुर्वेद पर आधारित है। तो इसको भी, इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।